अरे सोनिया जी, ममता जी, प्रियंका, मायावती जी कहाँ पर एक साथ चल पड़ी ये टमाटर, भिंडी, लाल मिर्च और पापड़ लेकर। मायावती जी, तुम्हारे पापड़ देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। कितने रुपए का एक पापड़ बेच रही हूँ? अरे मोदी जी, सस्ते रेट में पापड़ बेच रही हूँ, 5 रुपए का एक पापड़ ले लो। मायावती जी, ये महंगा लगा रही हूँ पापड़। अगर 2 रुपए का एक पापड़ दो तो अभी खरीद लूंगा मैं तुम्हारे सारे के सारे पापड़। अच्छा सोनिया जी, अपने टमाटर का रेट बताना आप। अरे मोदी जी, मैं फुटकर टमाटर बेचूंगी ही नहीं, मैं सीधे मंडी में टमाटर बेचने के लिए जा रही हूँ। लेकिन अगर आप 1-8 किलो टमाटर लोगे तो मैं मना भी नहीं करूंगी। अरे सोनिया जी, 1 किलो टमाटर का क्या करूंगा? 250 ग्राम टमाटर दे दूं? अब 250 ग्राम टमाटर के लिए इतनी भारी टोकरी सर से नहीं उतारूंगी मैं, समझे? 1-8 किलो अगर आप टमाटर लेते तो मैं आपको दे देती। अरे ममता दीदी, आपकी भिंडी बहुत अच्छी लग रही है। आप भिंडी क्या रेट बेच रही हूँ? अरे मोदी जी, मायावती जी से आपने पापड़ के रेट पूछे और पापड़ नहीं लिया, और सोनिया जी से टमाटर के रेट पूछे, टमाटर नहीं लिए। अब मुझसे भिंडी के रेट पूछ रहे हो, क्या भिंडी लोगे मुझसे? बताओ तो रेट बताऊंगी मैं। ये बताओ ममता जी, जब किसी चीज का रेट मुझे पसंद आएगा तभी तो सामान खरीदूंगा। किसी भी सामान को मैं महंगा थोड़ी खरीद लूंगा। मैं भी मंडी जाता रहता हूँ, मुझे हर सब्जी का रेट पता है, समझे? आप भिंडी का रेट बताओ अपने। अगर मुझे भिंडी का रेट पसंद आ गया तो 1 किलो भिंडी ले लूंगा। चलो, आपको एक रेट 50 रुपए किलो भिंडी लगेगी, ले लो, 1 किलो ले लो आप। यही तो बात है ममता जी, मैं कैसे ले लूं 50 रुपए किलो आपसे भिंडी? मंडी में भिंडी का रेट 20 रुपए किलो है और आप 50 रुपए किलो बता रही हो। मैं किसी भी हाल में नहीं लूंगा तुमसे भिंडी। मोदी जी, मुझसे मिर्च का रेट मत पूछना, लाल मिर्च का रेट मैं किसी हाल में भी रेट नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुमने किसी का भी कोई सामान नहीं खरीदा। न मम्मी के टमाटर खरीदे, न ममता दीदी की भिंडी, और न मायावती जी के पापड़। तो प्रियंका, मैं तुमसे लाल मिर्च का रेट पूछ कर आ रहा हूँ। लाल मिर्च तो मुझे चाहिए ही नहीं, किसी हाल में भी नहीं चाहिए। लाल मिर्च तो मेरे घर बहुत है। राहुल, कैसे हल्के हल्के आलू तोल रहे हो? तेजी से हाथ चलाओ, तेजी से। राहुल, जल्दी से आलू अखिलेश को तोल के दो, उसके बाद मुझे प्याज 2 किलो तोल दो। वैसे राहुल, जब से तुमने ये नौकरी छोड़कर सब्जी बेचने का धंधा शुरू किया है तब से राहुल तुम्हारे पास भीड़ लगी रहती है सब्जी खरीदने वालों की। लेकिन तुम सब्जी तोल के बड़ा हल्के हल्के देती हो। अभी 2-4 दिन तो हुए हैं सब्जी की दुकान खोले हुए। कुछ ही दिन में मुझे आ जाएगा अच्छी तरीके से तोलना सब्जी। अभी तो नौकरी छोड़ी ही है, नौकरी छोड़कर सब्जी बेचना शुरू किया है। राहुल, 1 आलू और डालो, अभी 1 आलू और बढ़ जाएगा तराजू में। 1 आलू और डालो। कम तोल के दे रहे हो तुम आलू। बिल्कुल नहीं अखिलेश, तुम गलत बोल रहे हो। ये देखो, 1 आलू और निकालना पड़ेगा तराजू में से। जिधर को आलू रखे हुए हैं उधर को तराजू झुका हुआ है। मोदी जी से पूछ लो, योगी जी से पूछ लो। क्यों मोदी जी? नहीं अखिलेश, तुम गलत बोल रहे हो। राहुल बिल्कुल सब्जी को सही तोल के दे रहा है, कम बिल्कुल भी तोल के नहीं दे रहा है। राहुल, एक बात बताओ, तुमने ये नौकरी छोड़कर सब्जी बेचने का धंधा जब से शुरू किया है, नौकरी से ज्यादा कमाई हो रही है सब्जी बेचने में। बिल्कुल मोदी जी, बहुत ज्यादा कमाई है, नौकरी से ज्यादा कमाई है सब्जी बेचने में। अब मैं सब्जी बेच रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है, अब तो मैं सब्जी बेचूंगा हमेशा, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। क्यों राहुल, दूसरा काम क्यों नहीं करोगे? क्या बात है? हमें भी तो बताओ क्या बात है। अरे योगी जी, बात क्या बताऊं, इससे ज्यादा प्रॉफिट किसी काम में है ही नहीं। इस सब्जी के काम में बहुत ज्यादा फायदा है। क्या कह रहे हो राहुल, इतना फायदा है इस सब्जी के काम में? तो मैं भी नौकरी छोड़कर सब्जी का काम शुरू कर दूं? ये आपकी मर्जी है, आप नौकरी छोड़कर शुरू करो ना करो। मैंने तो नौकरी छोड़कर सब्जी का काम शुरू कर ही दिया है। चलो मोदी जी, ये बातें तो बात को होती रहेंगी। ये बताओ, प्याज कितनी लेना थी आपको? प्याज बताओ, प्याज मैं दूं आपको। प्याज वैसे राहुल क्या रेट बेच रहे हो? अरे मोदी जी, बिल्कुल सस्ते रेट में बेच रहा हूँ, 500 रुपए किलो प्याज। तभी तो राहुल तुम नौकरी नहीं करना चाहते हो, सब्जी बेचना चाहते हो। अरे 50 रुपए किलो वाली प्याज को 500 रुपए किलो प्याज बता रहे हो। देखो मोदी जी, आपको प्याज लेना हो तो ले लो, नहीं तो मेरे पास तो ग्राहकों की कमी नहीं है, कोई दूसरा ले जाएगा प्याज। केजरीवाल जी, मैं इसीलिए मोदी जी की इस कार पे नहीं बैठना चाहता हूँ। अब आप देख ही रहे हो, ये बीच रास्ते में खराब हो गई। मैंने आपसे कहा था इनकी कार में मत बैठो मत बैठो। वो तो भला हो इन मैकेनिक साहब का जो यहीं पे गुल्ली डंडा खेल रहे थे, वो मिल गए और कहने लगे कि मैं कार मैकेनिक हूँ और कार को सही करने लगे, नहीं तो यहीं पे पड़े रहते पूरा दिन। अरे ज्यादा मत बोलो अखिलेश, अपने सामान की हालत देखिए, कितना सामान था अपने पास। कोई भी गाड़ी वाला और कार वाला अपनों को ले जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अपने पास सामान इतना ज्यादा था, कोई ले जाने के लिए तैयार ही नहीं था। और ये क्यों भूल रहे हो, अपने इतने सामान की वजह से ही इनकी गाड़ी खराब हुई है। वो तो मोदी जी का धन्यवाद करो कि इन्होंने इतना सामान लाद लिया अपना, नहीं तो इसी गांव में रह जाता सारा का सारा सामान। अरे लाद लिया तो क्या हुआ, एहसान थोड़ी करा, पैसे नहीं लेंगे। एक तो हमें ऊपर बैठा दिया है कार के ऊपर और अंदर योगी जी को बैठा दिया है।
अरे भाई साहब कब तक खुटर पुटर करते रहोगे, कुछ तो बताओ, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि या दूसरे मैकेनिक को बुलाऊं मैं? 1 घंटे से यूं ही इंजन के पास खड़े होके खुटर पुटर कर रहे हो, कुछ बता ही नहीं रहे हो। अरे क्या बताऊं मैं आपको, सच सुनने के लिए तुम्हारे कान तैयार है? अगर सच सुनने के लिए तुम्हारे कान तैयार हो तो बोलूं मैं, कुछ बोलो। अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई कि आसमान गिर गया? बोलो ना, जल्दी बोलो। ऐसा है आपकी कार के जितने भी पिस्टन थे सारे के सारे पिस्टन टूट गए। अभी ये कार ऐसे तो सही हो नहीं सकती, इसे गैराज में ले जाना पड़ेगा। एक रास्ता और है। जी बोलिए, दूसरा रास्ता बताइए, मुझे लगता है दूसरा रास्ता बढ़िया होगा, वो बताओ। यही पास में एक कबाड़ की दुकान है, उस कबाड़ की दुकान में अपनी कार को बेच दो। अरे भाई आपको शर्म नहीं आती? जरा सी कार पे बेचारी पे इतना वजन लादे पड़े हो। कार भी तो कहती होगी किसके हपट्टे पड़ गई मैं। अरे मोदी जी ये कैसा मैकेनिक है, ये तो उल्टी सीधी सलाह दे रहा है। अरे भाई मुझे लगता है तुम मैकेनिक हो ही नहीं, तुम तो यहाँ पे गुल्ली डंडा खेल रहे थे। बेफालतू में आप कहने लगे कि मैं मैकेनिक हूँ, मैं सही कर दूंगा गाड़ी को। ऐसे गाड़ी सही करोगे, कबाड़ में बेचने की बात कर रहे हो? केजरीवाल जी और अखिलेश जी, मैं तो उतर रहा हूँ यहाँ पर। भाई मैं इंतजार नहीं करूंगा। अब मोदी जी की कार का कोई भरोसा नहीं कि ये ठीक हो भी या ना हो, इसीलिए नीचे चलकर रोड पे हाथ दो, कोई दूसरी कार को रुकवाओ, उसी में अपना सामान लाद लेंगे और चले। क्या कहते हो मोदी जी, छोड़ दें ये काम? अरे इस बंदरगाह पे बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। ये कोई बंदरगाह है? बिल्कुल बीचा बीच समुद्र में से जहाज में से सामान ढो के लाना पड़ता है। अरे ऐसे कोई बंदरगाह होते हैं? बंदरगाह तो ऐसे होते हैं कि जहाज किनारे पे आके लग जाता है, उसमें से सामान ढोना पड़ता है। लेकिन यहाँ का मालिक बिल्कुल बीचा बीच समुद्र में जहाज को रुकवाता है और वहां से सामान ढुलवाता है। भाई मैं तो आज से काम छोड़ रहा हूँ। भाई क्यों मोदी जी, तुम छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो? अरे योगी जी मैं काम कब का छोड़ देता, समझे, कब का छोड़ देता। यहाँ का जो मालिक है वो 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दबा कर रखता है अपने पास। वो तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह देगा ही नहीं अगर तुम काम छोड़ के जाओगे। अगर तुम्हें काम छोड़ना है तो अपनी 1 महीने की तनख्वाह को बिल्कुल भूलना पड़ेगा। बोलो, भूलोगे तुम तनख्वाह को? वैसे मोदी जी और दिनों के हिसाब से आज तो पानी कम था बंदरगाह के अंदर समुद्र में। देखो आज तो मेरी लंगोट भी नहीं भीगी। मैंने लंगोट बांध ली थी, लंगोट बिल्कुल भी नहीं भीगी। बिल्कुल वैसी की वैसी लंगोट है मेरी, समझे, नीचे पैरों तक पानी है बस। वैसे मोदी जी, योगी जी, काम तो छोड़ने का मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन मोदी जी मैं अपनी तनख्वाह नहीं कटवाऊंगा 1 महीने की, समझे। अगर मेरा एक एक पैसा मिल जाए तो मैं आज ही काम छोड़ दूंगा ये। अरे अपनी अपनी कहते रहोगे कि मेरी भी कोई सुनोगे? क्यों मोदी जी, योगी जी, अखिलेश, मेरी भी सुनोगे? अरे मैं तो ये काम बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस बुढ़ापे में क्या काम छोड़ूंगा, कोई दूसरा काम मिलेगा ही नहीं। अरे इस बंदरगाह में 5 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से तो कोई डूबा नहीं। वो जहाज अंदर इसलिए रोकता है क्योंकि किनारे पे गहरा नहीं है पानी, जहाज टकरा जाएगा यहाँ आकर, इसीलिए वो थोड़ा अंदर को रोकता है। मैं तो भाई यही काम करूंगा, तुम करो या मत करो। देखो केजरीवाल और राहुल भी तो कर रहे हैं काम, वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। अरे लालू जी हम तुमसे कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं काम छोड़ने की। छोड़ो या मत छोड़ो, हमें क्या लेना देना, हम तो छोड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले भूल गए, तुम्हारी पैर में एक जोंक चिपक गई थी इसी पानी में, और राहुल के भी बराबर से एक मगरमच्छ निकल के गया था, वो तो उसकी नजर नहीं पड़ी मगरमच्छ की, नहीं तो कबाड़ा हो जाता। इस पानी का काम मैं नहीं करूंगा भाई, खतरे का काम। मोदी सर जी ये बात तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। आज के बाद मैं आपके स्कूल में कभी भी पढ़ने के लिए नहीं आऊंगा। ये बताओ, आप क्लासरूम में पढ़ाई छोड़कर कैरम का खेल सिखा रहे हो हमें। अरे राहुल, पढ़ाई के साथ साथ कैरम का खेल भी सीखना बहुत जरूरी है। ऐसा है, बातों ही बातों में मैंने अमित शाह जी का स्कूल है जो सामने, उनके स्कूल के स्टूडेंटों से मैंने तुम लोगों का कंपटीशन कराने की शर्त लगा ली है, और अमित शाह जी से मैंने कहा है कि मेरे स्कूल के स्टूडेंट ही कैरम का खेल जीतेंगे। लेकिन मोदी सर जी, ये आपने बिना सोचे समझे कैरम के खेल के कंपटीशन की शर्त क्यों लगा ली अमित शाह जी सर के स्कूल के स्टूडेंटों के साथ? ऐसा है मोदी जी, एक बात बताऊं, अमित शाह जी के स्कूल के स्टूडेंट कैरम का खेल बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और हमें तो इस कैरम के खेल का ABCD भी नहीं आता है। हाँ, हम कबड्डी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कबड्डी की खेल की शर्त लगा लो उनके स्टूडेंटों के साथ हमारी। राहुल, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सब लोगों को कैरम का खेल सिखाने के लिए मैंने ये देखो योगी जी को बुलाया है। ये अपने गांव के कैरम के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, ये तुम लोगों को कैरम का खेल खेलना सिखाएंगे। वैसे मोदी सर जी एक बात बताना, हमारा कंपटीशन है कितने दिन बाद? आपने अमित शाह जी के स्टूडेंटों के साथ हमारे कंपटीशन की किस दिन की तारीख रखी है? किस दिन हम दोनों मिलकर खेल खेलेंगे? अरे केजरीवाल, तारीख तो कल ही की है। कल तुम सब लोगों को अमित शाह जी के स्टूडेंटों के साथ प्रतियोगिता करना है,
और जीतना है, हारना नहीं है। योगी जी इन्हें कैरम का खेल सिखाना शुरू करो, बहुत अच्छी तरीके से सिखाना, समझ लेना, हारना नहीं है इन लोगों को। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, एक दिन में मैं कैरम खेलना कैसे सिखा सकता हूँ इन सब लोगों को? कम से कम 1 महीने की तो तारीख रखते सिखाने के लिए। मैं एक दिन में इन्हें कैरम का खेल खेलना नहीं सिखा सकता, मैं जा रहा हूँ वापस। योगी जी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। देखो मेरी इज्जत का सवाल है, मैंने अमित शाह जी के स्टूडेंटों के साथ इन सब लोगों की प्रतियोगिता के लिए जमान दे दी है, इसीलिए इन्हें सिखाना ही होगा तुम्हें। लेकिन मोदी सर जी हम तो कैरम का खेल सीखना ही नहीं चाहते हैं, हम नहीं खेलेंगे कैरम का खेल। अच्छा मोदी सर जी आप ये एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि अमित शाह जी को मैंने जुबान दे दी है, जुबान तो आपके मुंह में है, जुबान कहां पर दी है आपने? अखिलेश ज्यादा मजाक मत करो, एक दिन में तुम्हें कैरम का खेल सीखना है, आखिरी वार्निंग है। योगी जी एक दिन में सिखाओ इन्हें कैरम का खेल। अखिलेश पंचायत शुरू होने से पहले एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं मैं, पिछली बार पंचायत का फैसला तुमने नहीं माना था, लेकिन अगर इस बार में तुमने पंचायत का फैसला नहीं माना तो कभी भी हम तुम्हारी पंचायत में नहीं बैठेंगे। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो, ये अखिलेश मानेगा कैसे नहीं पंचायत का फैसला? अगर नहीं मानेगा तो कोई परेशानी लेके आएगा फिर हमारे पास। चलो अखिलेश पंचायत को शुरू करो, क्या बात है, क्या दिक्कत है, परेशानी बताओ। लालू जी से क्या लफड़ा हो गया तुम्हारा? अरे मोदी जी क्या बताऊं मैं अपनी परेशानी को, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है 1 बीघे का, वो भी इनकी भैंस ने पूरा का पूरा खा लिया। ये लालू जी की भैंस ने सारा का सारी मेरी फसल खा ली 1 बीघा की। ये अपनी भैंसों को ऐसी आवारा खुला छोड़ देते हैं, इनकी भैंसें सबकी फसलें खराब करती फिरती हैं। अब मेरी 1 बीघा की पूरी फसल बेकार करती। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए अपनी 1 बीघा फसल का। मोदी जी योगी जी इन अखिलेश से पूछो क्या इन्होंने अपनी आंखों से देखा हमारी भैंस को अपनी खेत में? अरे इनका खेत गांव के किनारे है, इनके खेत में तो बहुत सारी भैंसें फिरती रहती हैं। लालू जी राबड़ी जी को चुप कराइए, औरतों का बोलना पंचायत में मान्य नहीं है, कह देता हूँ मैं, इनको घर भेजिए। अरे भाग्यश्री राबड़ी जी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे तुम यहाँ पर क्यों आ गई? मैंने तुम्हें आने को मना किया था। ऐसा है, बात तो राबड़ी जी की भी सही है बिल्कुल, इनके खेत में बहुत सारी भैंसें चुगती रहती हैं, पता नहीं किस किस की, लेकिन नाम हमारा लगा रहा है। इनसे खुद पूछो हमारी भैंस को कभी देखा इन्होंने अपने खेत में? हाँ अखिलेश तुम ही बताओ, तुमने अपनी आंखों से देखा लालू जी की भैंस को कभी अपने खेतों में? बताओ। देखो भाई योगी जी, मैं बेफालतू में झूठ बोलूं, अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन गांव के सारे लोग बता रहे हैं कि इन्हीं की भैंसें मेरे खेत में चुगती रहती हैं, इन्हीं की भैंसों ने मेरे खेत को खाया है, तो मैं दंड तो इन्हीं से लूंगा। गलत बात अखिलेश, हमें गलत बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा तो कैसे करके यकीन कर सकती हो कि लालू जी की भैंसों ने तुम्हारे खेत को खाया है? अखिलेश इसीलिए इस पंचायत को यहीं पे खत्म किया जाता है, और नजर रखो कि किसकी भैंस तुम्हारे खेत में आ रही है, उसी से दंड लिया जाएगा। अगर जिसकी भी भैंस खाती होगी तुम्हारे खेत में, उससे दंड हम दिलवाएंगे, या कोई पक्का गवाह लाओ जो कह सके कि लालू जी की भैंसों ने ही तुम्हारे खेत को खाया है। अगर वो गवाही दे देगा यहाँ पर आके तो दंड लालू जी से दिलवाएंगे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।